पुलिस के सिपाही को एक विवाद सुलझाने के लिए एक घर में भेजा जाता है जहां पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी। और जब पुलिस का सिपाही उस घर में पहुंचता है और उस शख्स की पत्नी के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी आंखें रुक जाती हैं, क्योंकि पत्नी बेहद ज़्यादा सुंदर थी और वो जो विवाद सुलझा रहा था वो पूरा पक्ष पत्नी का लेता है। पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए उसके पति को तमाम गालियां सुनाता है और फिर पत्नी के साथ उसी पुलिस के सिपाही के अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। प्रेम कहानी 4 महीनों तक चलती है और 4 महीनों के बाद वही सिपाही जो एक मामला सुलझाने के लिए गया था, उस 4 महीने के बाद वो एक कत्ल करता है, कातिल बन जाता है उसी अपनी प्रेमिका के चक्कर में। लेकिन मामला क्या हुआ, पूरी कहानी को जब हम विस्तार से आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और पूरा मामला जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की घटना उत्तर प्रदेश के अमेठी कोतवाली की है और वहाँ का सुल्तानपुर रोड के पास जो आवास विकास कॉलोनी है वहाँ पर रहने वाला आलोक, जो अपने काम से सुबह सुबह निकला था घर पर अपनी पत्नी दिव्या और अपनी बच्ची को छोड़कर, लेकिन शाम के टाइम जब वो वापस आता है, लगभग 7 बजे का टाइम था, जब वो वापस आकर देखता है तो अंदर कमरे के अंदर उसकी पत्नी जो गेट था वहाँ फंदे पर लटकी हुई थी। देखकर लग रहा था कि पत्नी को किसी ने मारकर फंदे पर लटकाया हुआ है और अंदर बच्ची रो रही थी और बच्ची की आवाज़ बाहर तक नहीं आ पा रही थी क्योंकि बच्ची बेहद ज़्यादा छोटी है। फ़ौरन अमेठी कोतवाली को सूचना देता है पति कि भाई ऐसे ऐसा मामला है, मेरी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो पत्नी थी, जैसे गेट था उसी गेट पर दुपट्टे से, जो गेट पर पहले शायद किसी ने उसको मारा हो और गेट के फंदे से उसको लटका दिया था। मतलब ये जो महिला थी इसने खुद को ख़त्म नहीं किया क्योंकि गेट की हाइट सिर्फ इतनी थी और वो वहीं पर ऐसे लटकी हुई थी। पुलिस महिला को उतारती है और पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। पति आलोक से पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे, वो बताता है कि मैं तो ड्यूटी पर था। और फिर जो मकान है ये आलोक का, ये आवास विकास कॉलोनी में है, इसलिए और भी लोग रहते हैं ऊपर नीचे, कई सारे किराएदार और भी हैं। तो जब उनसे पूछताछ की जाती है तो बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि यहाँ पर कौन आया, हमें तो बिल्कुल नहीं पता, दिव्या तो अपनी बच्ची के साथ अकेली थी। अब पुलिस छानबीन करने में लग जाती है। जो दिव्या थी उसकी कॉल डिटेल्स चेक करती है, दिव्या ने किसके पास कॉल की थी, किससे बातचीत कर रही थी। तो उसी बीच एक नंबर निकलता है और नंबर रवि कुमार का था। अब रवि कुमार के बारे में पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि रवि कुमार जो डायल 112 पुलिस है उसका सिपाही है और उसमें तैनात है। जब पुलिस को इतना पता चलता है कि उन्हीं के थाने का सिपाही है तो इस मामले को दबा दिया जाता है और दबाने के बाद पुलिस जो पति था जिसने पुलिस को बुलाया था उसको हिरासत में ले लेती है पुलिस और पूरे दिन हिरासत में रखा जाता है। मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो दिव्या थी, दिव्या के परिवार वाले विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं कि आखिर मामला क्या है, आरोपी अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया और पुलिस पति के ऊपर ही शक क्यों कर रही है, पुलिस को पता करना चाहिए। वहीं जो दिव्या है, जिसको घर में वो रहती है, उसके सामने एक कैमरा लगा हुआ है और जो भी घर से आएगा जाएगा वो कैमरे में आ जाएगा। पुलिस जब कैमरे को चेक करती है तो उसमें एक शख्स आता हुआ और जाता हुआ दिखता है। जब पुलिस ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि ये रवि कुमार है जिसके पास दिव्या ने कॉल की थी और ये वही था जो दिव्या के घर पर आया था, दिव्या के घर से गया था। अब पुलिस को ढेर सारे सबूत मिल चुके थे कातिल की और वो कातिल रवि कुमार था। पुलिस रवि कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और जब रवि कुमार से पूछताछ की जाती है कि तुम उस दिन 28 दिसंबर को जो दिव्या है उसके घर गए थे, दिव्या से तुम्हारी बातचीत होती थी, मतलब साफ था जितनी बातचीत दिव्या से हुई थी 4 महीने पहले ही हुई थी, 4 महीने से बराबर बातचीत चल रही थी। पति का भी कहना था कि जो रवि कुमार सिपाही है वो मेरे घर पर आता था, मेरी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध चल रहे थे। जब रवि कुमार से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है और वो बताता है कि हाँ, मेरी प्रेम कहानी दिव्या के साथ चल रही थी और मैंने ही दिव्या की हत्या की है। अब रवि कुमार से पूछा जाता है भाई तुम्हारे अवैध संबंध कब स्टार्ट हुए, हत्या कैसे हुई, पूरी कहानी बताओ। तो बताता है कि 4 महीने पहले जब डायल 112 पर मैं था, मुझे सूचना मिली थी कि विवाद हुआ है पति पत्नी का। पत्नी ने मुझे कॉल किया था, इस शख्स की, जो आलोक है इसकी पत्नी ने, और जब मैं इसके घर पर पहुंचा था तो दिव्या बताती है मुझे गाली गलौज बकता है, मारता पीटता है।
तो मैंने उसकी दिव्या के फेवर में, दिव्या के पक्ष में पूरा मामला रखा था और पति को गाली गलौज सुनाकर मैं चला गया था और दिव्या से बोला था कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो मुझे फ़ोन करना। फिर दिव्या अक्सर मुझे फ़ोन करती, अपनी बातें बताती और ऐसे ही कर कर मेरी प्रेम कहानी दिव्या से शुरू हो जाती है और फिर मैं दिव्या के घर पर आना जाना शुरू कर देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, जो पति था वो मुझे नहीं रोक पाता था, लेकिन पति को पता थी कि मुझसे दिव्या की प्रेम कहानी चलने लगी और इसी सिलसिले में वो दिव्या के साथ और मारपीट करता था, दिव्या को छोड़ने की बोल रहा था। और इस बात को 3 से पूरे 3 महीने गुजर चुके थे, ये 4था महीना चल रहा था और अब दिव्या ने ये जिद करना शुरू कर दी थी कि मुझसे वो शादी कर ले। अब मैं दिव्या से शादी कैसे करता, दिव्या के पास एक छोटी बच्ची भी है, वो शादीशुदा है। मैं इस बात को टाल रहा था, लेकिन दिव्या बोल रही थी कि अगर शादी नहीं की तो मैं डीएम कार्यालय पर चली जाऊंगी, एसएसपी साहब के कार्यालय पर जाकर खुद के ऊपर पेट्रोल डालूंगी और इसका मैं मीडिया में दूंगी। तो मैं परेशान हो जाता हूँ। और दिव्या एक कपड़े की दुकान पर भी काम करती थी, लेकिन जब से उसकी बच्ची हुई थी तब से वो काम नहीं कर रही थी और तब से लेकर अभी तक वो मुझसे पैसों की डिमांड करती थी। और जो सिपाही था वो बाकायदा प्रूफ भी दिखाता है, क्योंकि 1 महीने पहले उसने 4600 रुपये डाले थे जिस कपड़ा व्यापारी की दुकान पर दिव्या काम करती थी, उसी की QR कोड पर। और दिव्या ने उस अपने जो मालिक था उससे पैसे ले लिए थे और ऐसे ही कर कर जो ये रवि कुमार सिपाही था, ये चारों तरफ से रिश्वत खाता था और इसकी रिश्वत दिव्या खींच रही थी। दिव्या इससे पैसे मांगती थी, इसे ब्लैकमेल कर रही थी और अब आकर दिव्या से जब इसने पीछे छुड़वाने की बात कही तो दिव्या ने बोला कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और वो भी कोई गारंटी नहीं थी कि दिव्या 5 लाख रुपए लेने के बाद इसको छोड़ेगी भी या नहीं छोड़ेगी। तो ये बड़ा टेंशन में था, परेशान रहने लगा था। और 28 दिसंबर को जब इसको पता चलता है क्या दिव्या का पति काम पर है, तो ये दिव्या से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचता है और उसको ये भी पता था कि दिव्या के घर के सामने कैमरा लगा हुआ है, इसलिए ये साइड से घर, जो साइड वाले किराए के घर थे उनमें घुसने के बाद फिर जाता था दिव्या से मिलने। और उस दिन भी इसने ऐसा ही किया था, लेकिन वापस आते टाइम ये घबरा गया था दिव्या को मारने के बाद और तब इसका दिमाग नहीं चल पाया और गुस्से में ये कैमरे के सामने से निकलकर भाग गया। और उस दिन 28 दिसंबर को ये दिव्या के घर पहुंचा। इसने तमाम दिव्या को समझाया कि हम लोगों की शादी नहीं हो सकती और ये चारों तरफ लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन दिव्या नहीं मान रही थी, मानने को तैयार नहीं थी। और उसी बीच इसने दिव्या के गले को कसकर पकड़ लिया और दिव्या की हत्या कर दी और वहीं दुपट्टे से उसके गले में फंदा लगाकर टांग कर वहाँ से भाग आया। इसका ये कहना है कि इसके पास कोई रास्ता नहीं था, ये परेशान हो चुका था दिव्या के ब्लैकमेल करने से, दिव्या का जो बार बार ब्लैकमेल करना था, पैसे हड़पने थे उस चीज़ से, और ये शादी दिव्या से नहीं कर सकता था। ये तो सिर्फ दिव्या से टाइम पास कर रहा था, उसके साथ संबंध बनाने के लिए मज़े ले रहा था, इसे कोई प्यार व्यार नहीं था। लेकिन दिव्या प्यार कर बैठी, क्योंकि भाई वो तो सिपाही, सरकारी नौकरी वाला, और कहाँ एक पति जॉब करता था सादा सिंपल। तो भाई दिव्या इसलिए शादी की जुगाड़ में लगी हुई थी, लेकिन दिव्या को क्या पता था कि ज़बरदस्ती की शादी की जिद उसको जान देकर चुकानी पड़ेगी और दिव्या की मौत हो गई। पुलिस ने रवि कुमार को उठाकर जेल भेज दिया। इस घटना से यही सीखने को मिलता है कि लड़कियों को, कोई भी लड़का है, अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी है आपकी, तो किसी भी लड़के को देखकर या पैसे वाले को देखकर आप फिसले ना, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी प्यार नहीं करता। ज़्यादातर लोग सिर्फ आपकी ज़िंदगी में टाइम पास करने के लिए आएंगे, क्योंकि कोई आपसे क्यों प्यार करने लगा। आप शादीशुदा हैं, अगर आपकी उम्र हो चुकी है तो लड़का आपके पास क्यों आएगा। अगर उसको प्यार करना है, शादी करनी है, तो वो एक जवान लड़की से करेगा, अपनी उम्र की लड़की से करेगा। अगर वो आपके पास आ रहा है तो आप साफ तौर पर समझ जाएं, कड़वी बात है लेकिन सच है, वो आपसे टाइम पास करने के लिए आ रहा है। ऐसा बहुत सारी मैंने देखा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता है। फ़िलहाल में मेरी एक दोस्त की, मतलब एक जान पहचान की हैं, वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और एक जवान लड़का उनसे बड़ा उनका ख्याल रखता है, बड़ा उनसे प्यार करता है। इतना प्यार देखकर वो भी उस लड़के से प्यार करने लगी हैं। लेकिन हमने यही समझाया कि कोई प्यार व्यार नहीं है, वो लड़का सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहता है, लेकिन आप बचकर रहें। लेकिन इंसान नहीं मानता है, इंसान को यही लगता है कि वो लड़का हज़ारों और लाखों में एक है, वो ऐसा नहीं है जैसी दुनिया है। लेकिन ये हर किसी की गलतफहमी होती है, क्योंकि जितने भी लोगों को धोखा मिला है उन सबको भी यही लगता था
कि वो लड़का सबसे अलग है, लेकिन उनको धोखा मिला, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं। तो इसलिए ये वक्त प्यार का, विश्वास का बिल्कुल भी नहीं है। हज़ारों लाखों में सिर्फ 1-2 लोग ही होते हैं जो सच्चा प्यार करते हैं। अब उन 1-2 लोगों में आप अपने वाले को ढूंढें तो ये बिल्कुल गलत होगा। दिमाग चलाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ये वीडियोज़ हम इसीलिए बनाते हैं कि जो दूसरों के साथ होता है वो आपके साथ हो। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।